नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हम पहुंच गए हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के हाथीदह पंचायत। यहाँ लोगों से बात करेंगे। 3 तारीख को मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव है, उस पर लोगों की क्या राय है? सर, अपना परिचय दीजिए आप। मैं विजय कुमार महेंद्रपुर का रहने वाला हूँ, हाथीदह पंचायत का। जी हाँ, यहाँ से बीजेपी कैडर जो भी होंगे, यहाँ की सारी जनता बीजेपी को ही वोट देगी। पिछली बार से लगातार अनंत सिंह जीतते हैं, इसलिए कि वो अलायंस में थे। इस बार भी तो अलायंस में है सर, महागठबंधन से है। महागठबंधन से है, बीजेपी से अलायंस नहीं है, इसलिए उनको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं की है। यदि कल के डेट में तय हो जा रहा है तो आपको लग रहा है कि बीजेपी एनडीए यहाँ अनंत सिंह जैसे बाहुबली को, अनंत सिंह जैसे कद्दावर नेता को टक्कर दे पाएगी? जी हाँ, बीजेपी यहाँ से टक्कर दे पाएगी। इस बार मोकामा का इतिहास कुछ बदलेगा क्या? जी हाँ। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं, अपना परिचय दीजिए आप। संजीव कुमार। क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? इस बार बीजेपी का अगर खड़ा होगा तो यहाँ से बीजेपी की ही बनेगी। क्या अनंत सिंह का जो लोकप्रियता है वो घट गई? जी, वो थोड़ा उनके कुछ अभाव के कारण उनका यहाँ पे कमी दिख रही है। और अगली बार भाजपा नहीं था, गठबंधन था, इसलिए लोग मजबूरी में उनका सपोर्ट कर रहा था। इस बार भाजपा का यहाँ से कैंडिडेट खड़ा होगा तो समर्थन पूरी जनता भाजपा की करेगी। अनंत सिंह लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या कुछ काम किया उन्होंने? काम तो मोकामा विधानसभा में हमारे नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि टाल क्षेत्र या और भी कोई कंपनियां बहुत सारी थी, वो सारी चीज़ भी ठप हो गई है। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ 32 साल में। इस कारण से इस बार यहाँ लोग बीजेपी को प्रति मन बनाए। जी, बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा? हम लोग को तो यहाँ पे अच्छा एक बढ़िया सा नेता हमारे बीच शशि शंकर शर्मा और गुड्डी जी हैं। हम लोग को आग्रह करते हैं कि उनको अगर टिकट मिली तो भारी मतों से हम विजय कर सकते हैं। लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो बीजेपी हारेगी यहाँ? नहीं, फिर भी बीजेपी यहाँ बनेगी। फिर भी बने, कोई कैंडिडेट रहे, कैंडिडेट से मतलब नहीं है, बीजेपी पार्टी से मतलब है। जी सर, परिचय दिया जाए। संजय कुमार मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे, मोकामा जो चुनाव होने वाला है 3 तारीख को, 6 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अनंत सिंह को टक्कर इस बार बीजेपी दे पाएगी? बीजेपी खूब अच्छा से टक्कर दे पाएगी। अनंत सिंह को इसलिए यहाँ पर वोट दिया जाता था कि नीतीश को बीजेपी से गठबंधन था जी। नीतीश कुमार जी को। अनंत सिंह निर्दलीय भी जीते, तो निर्दलीय पहले जीते, कभी कमल यहाँ पर खड़ा नहीं हुए थे, इसलिए जनता मजबूरी में अनंत सिंह को वोट देते थे। मतलब आपका कहना है कि कमल छाप यहाँ नहीं था, इस कारण से जो भी यहाँ लोग जीतते आए। उसी कारण से अनंत सिंह जीतते आए। अपना परिचय दिया जाए। अविनाश कुमार उर्फ चंदन, मेरा घर मणाची दक्षिणी पंचायत पड़ता है। आपका सवाल क्या है सर? अनंत सिंह को इस बार कौन टक्कर देगा मोकामा में? चुपचाप कमल छाप। कमल नहीं था, सब लोग आए जीत करके गए। इस बार चुपचाप कमल छाप। कहीं घूमिएगा, लोग भले बोलने को बोल दे, लेकिन अमन में बनाए हुए हैं कि मोदी जी अलख जगाए हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं, और निश्चित रूप से मोदी जी ही जीतेंगे और यहाँ से कमल ही जीतेगा। लेकिन महागठबंधन का दावा है, हालांकि महागठबंधन ने भी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं घोषणा किया है, लेकिन यह तय है कि नीलम देवी को ही राजद से टिकट मिलेगा। और नीलम देवी घूम भी रही है क्षेत्र में, लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। बदलाव है सर, आंधी है, बदलाव का आंधी है। विधानसभा जाते हैं लोग, हमारे यहाँ टाल का समस्या है, जल जमाव है, कहीं कुछ बोलते हैं क्या? वो लोग जाते हैं विधानसभा में बग्घी चढ़ करके, कुछ बोले हैं? कभी हम लोग का दुख दर्द समझे हैं? हम लोग इस बार मन बना चुके हैं सर, चुपचाप कमल छाप। कमल छाप से चाहे जो कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट आएंगे भारी मतों से जीत करके जाएंगे। चलिए, आप बताइए सर। मैं अंकित कुमार, घर महेंद्रपुर। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव में क्या अनंत सिंह का जो है तिलिस्म टूट पाएगा? जी, निश्चित बदलाव होना तय है, इसलिए यहाँ पे कमल छाप आ गई, तो निश्चित तौर पर है कि बदलाव होना तय है। निश्चित तौर पर बदलाव तय है। क्या कहेंगे सर? सही बोल रहा है, अभी बदलाव तय है।
भाजपा ही यहाँ से लीड करेगा। लेकिन एक चीज़ तो मानिएगा सर कि मोकामा क्षेत्र में अनंत सिंह का जो एक दबदबा है, एक लोकप्रियता है, उसको तोड़ पाना इतना आसान भी नहीं। बिल्कुल टूट जाएगा, इसलिए कि वो विकास का कोई भी काम नहीं किए हैं। विधानसभा में एक भी सवाल नहीं उठाए हैं। टाल योजना या और अन्य भी है कि नहीं योजना है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं किए हैं। अबरी जो है जनता मन बना लिया है विधायक। क्षेत्र के विकास के लिए नली गली सब टाइप के कुछ काम किए हैं कि नहीं किए? क्षेत्र का विकास भी वैसा कुछ नहीं किए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो पूरा मोकामा का विकास होगा? हाँ, बीजेपी आएगी तो एकदम पूरा मोकामा विधानसभा का विकास होगा। तो सर बीजेपी यहाँ कई साल तक सरकार में रही, नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं टाल जो समस्या है इसका समाधान कर दिया? नीतीश जी जो है उसमें कि मान लीजिए बाध्यता थे है कि नहीं, वो करने के लिए नहीं देते थे। बीजेपी स्वतंत्र रहेगी। बीजेपी इतनी कमजोर हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहेंगे तब काम करेगी? एकदम मजबूरी हो जाता है, गठबंधन में होता होगा मजबूरी कुछ है कि नहीं। गठबंधन धर्म की मजबूरी थी। क्या कहेंगे सर? कहना चाहेंगे कि सिर्फ सहानुभूति से ही विकास नहीं होता है। तो अनंत सिंह जो अभी पूर्व विधायक थे, सहानुभूति वोट भी लिए। एक बार सहानुभूति लेंगे ना, निर्दलीय भी उन्होंने। जी सर, वही बता रहे हैं कि सहानुभूति से विकास नहीं है। जिस समय ठीक, तो तो सहानुभूति से विकास हम लोगों का है नहीं। ठीक है, विधायक बन गए, लेकिन उससे क्या हुआ? जनता का तो कोई कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार से भी जो बिहार के लोगों की आशा थी, देश के लोगों की, उस पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर रही। और आपको मानना होगा कि बीजेपी का ग्राफ भी अब गिर रहा। नहीं सर, ये चलिए, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोग का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और पिछली बार यहाँ से कमल नहीं था, इसलिए जिन भी प्रत्याशियों की जीत हुई है, हालांकि किसी प्रत्याशी ने मोकामा के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे R Live के साथ।